हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला आप सभी लोगों का लक्ष्य द गोल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से इस लक्ष्य द गोल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री की भी बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। काफी सारे बच्चों का डिमांड भी था, जिसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री की भी आज से लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से काफी सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर की काफी सारी क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो रही हैं, जिसपे लाइव क्लासेस लेने के लिए हमारे अनुभवी शिक्षक लगातार क्लासेस ले रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने उस क्लास में एडमिशन ले भी लिया है। अगर आप भी इच्छुक हैं, आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, आप भी पीजीटी, टीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं, तो आप भी देर मत करिए और कांटेक्ट करिए हमारे टेक्निकल टीम से, जिसका नंबर है 9794403669। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी का केमिस्ट्री का बैच, जहां जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 मार्च से हम लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टीजीटी, पीजीटी का शुरू हो गया है। आई होप कि आप लोग उस मुद्दे को गंभीरता से ले लिए होंगे और अपने पढ़ाई की तरफ सजग हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा इतना अच्छा सुनहरा अवसर अभी तक हम लोगों के लिए नहीं आया था। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम लोगों को 100% मेहनत करके सरकारी नौकरी का ताज अपने सर पे सजा लेना है। आज चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी का केमिस्ट्री का बैच। आपको पता है, अगर आपको सिलेबस टीजीटी, पीजीटी का नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ऑलरेडी पीजीटी, टीजीटी का सिलेबस शेयर कर दिया गया है, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट से लेकर के, ठीक है ना। तो हम आज सिलेबस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधे एक टॉपिक पे आते हैं। उस टॉपिक के तहत आपको समझाते हैं केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। तो आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। और इस स्टेट ऑफ मैटर का एक पर्टिकुलर सेशन हम लेकर के आज के चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई साहब? आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। जो भाई हमारे हिंदी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो डाल देंगे द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। और इस द्रव्य की अवस्था में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्या पढ़ने वाले भैया? हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले मुद्दे की बात ये कहती है कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। तो आप लोग जानते हैं, जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इट मींस हम द्रव्य के बारे में स्टडी करते हैं। और द्रव्य क्या होता है, जब आपसे पूछा जाता है द्रव्य क्या होता है, तो आपको पता है वो सभी चीजें जिसमें अपना मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, जो स्पेस को क्या करता हो भाई? ऑक्युपाइड करता हो, अर्थात जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो, उसको द्रव्य कहते हैं। अब इस द्रव्य का निर्माण किससे होता है? इस द्रव्य का फॉर्मेशन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किससे हुआ है भाई? इस फॉर्मेशन हुआ है, जो मैटर है इसका फॉर्मेशन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किससे होता है भैया? इसका फॉर्मेशन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या हैं? तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम। क्या होते हैं भाई? एटम। ये दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे हो सकते हैं मॉलिक्यूल। और तीसरे पे हम लोग बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस यहीं पे करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट हम लोगों का बनता है वो होता है आयन। क्या होता है? आयन। इट मींस जो भी मैटर होगा उस मैटर में तीन लोग होंगे, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा और क्या होगा भाई? आयन होगा। ये एटम, ये मॉलिक्यूल और ये आयन, इन्हीं तीन लोगों से मिलकर के हमारे मैटर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और इसी मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं भाई? केमिस्ट्री बोलते हैं। इसी मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसी मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी मैटर का जब हम क्या करते हैं भैया? क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन आपने किस आधार पे किया सर? तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में। जो एटम होता है भैया, जो एटम होता है, इस एटम के बीच में लगता है एक फोर्स। एक क्या लगता है भैया? फोर्स लगता है। और उस फोर्स का नेचर कैसा होता है? एक बल लगता है। और इस बल का नेचर कैसा होता है? और ये बल जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब ये क्या करता है? एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? अपने तरफ
आकर्षित करता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं, साइंस की भाषा में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चर्चा करें। हमने क्या बोला कि भैया ऐसा है, जो केमिस्ट्री है वो मैटर, केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी है मैटर की। मैटर का फॉर्मेशन हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठक कण। भैया ऐसे कण जिनसे मिल करके हमारे मैटर का क्या हो जाए? फॉर्मेशन हो जाए, उसको कहते हैं भैया क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स रहेंगे, या तो फिर या मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो भाई साहब ये आयन होंगे। मतलब दुनिया का कोई भी मैटर हो, कोई भी द्रव्य हो, उनमें तीन ही लोग मिलकर के उनका फॉर्मेशन किए होंगे। या तो आयन आया रहा होगा, या तो एटम आया रहा होगा, या तो फिर क्या आया रहा होगा? मॉलिक्यूल आया रहा होगा। तो एटम एटम हो, या फिर भैया आयन आयन हो, या फिर भैया मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो, इन दोनों के बीच में भैया एक बात पॉइंट समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा? ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो चाहे एटम एटम हो, बोले तो परमाणु परमाणु हो, या फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो, बोले तो अणु अणु हो, या फिर आयन आयन हो। इन आयन आयन, एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। एक कौन सा फोर्स वर्क करता है? अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं? मैटर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने पर ही एक मैटर की स्टेट बन करके आती है, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है? आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हमने क्या कहा? हमारा टॉपिक था स्टेट ऑफ मैटर, और इस स्टेट ऑफ मैटर में एक टॉपिक डिस्कस करना था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को बेसिक से समझा कि भाई केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य का अध्ययन है। बोले तो मैटर की स्टडी होती है कि द्रव्य का फॉर्मेशन हुआ कैसे, वो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कुछ और चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने क्या कहा? इस मैटर का जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हुआ। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे भाई? एटम थे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु थे, या फिर भैया हमारे पास क्या थे? मॉलिक्यूल थे, जिनको हम बोलते थे अणु थे, या फिर हमने बोला आयन थे, जिनको हम बोलते हैं आयन। दो तरीके के, या तो वो पॉजिटिव नेचर के होंगे, या तो भैया वो कैसे होंगे? नेगेटिव नेचर के होंगे। मतलब इन्हीं तीन लोगों से मिलकर के मैटर का निर्माण होगा। और उस मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन, इस मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेस पे? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोले तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पे, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पे ये बेसिकली क्लासिफाइड करने पर इस मैटर की एक स्टेट जनरेट होती है, एक स्टेट बनती है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। एकदम बेसिक से चीजें समझ आई कि नहीं? मतलब द्रव्य की एक अवस्था का नाम ही है क्या? ठोस अवस्था। द्रव्य की एक अवस्था का ही नाम क्या होता है भैया? द्रव्य की एक अवस्था का नाम ही क्या है? ठोस अवस्था है। मेरी बातें यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिएगा मेरे पॉइंट को। मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को डिस्कस क्या करना था? सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने आपको क्या बताया कि भैया जो केमिस्ट्री है वो स्टडी है मैटर की। मैटर का फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हुआ, संगठक कणों से हुआ। इन संगठक कण में क्या क्या है? एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है। और ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक आयन दूसरे आयन को क्या करता है? आकर्षित करेगा। एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को साइंस की भाषा में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हमने क्या किया? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे मैटर का क्लासिफिकेशन किया, तो जो द्रव्य आया उसका एक अवस्था बनी। इस अवस्था का नाम हमने क्या दिया भाई? सॉलिड स्टेट। बेसिकली जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे मैटर को क्लासिफाइड करेंगे तो ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक तो बनेगा लिक्विड स्टेट। क्या बनेगा भाई? लिक्विड स्टेट। एक बनेगा गैसियस स्टेट और एक बनेगा सॉलिड स्टेट। एक क्या बनेगा भाई? सॉलिड स्टेट बनेगा। अब जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो सॉलिड, जिसमें बहुत कम
वो गैस, और जो दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे लिक्विड। क्या बोलेंगे भाई? लिक्विड बोलेंगे। मेरी बातें आपको आई होप समझ आ गई होंगी, इसलिए पूरे कार्यक्रम को नोट कर लीजिए। फिर सेशन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कि सॉलिड का जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक गुण होते हैं, वो क्या क्या है, जरा हम चर्चा करेंगे इस पे। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इसी क्रम में इसको नोट कर लीजिए। इसी क्रम में इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहां तक बातें हम लोगों ने चर्चा कर ली। भैया द्रव्य की एक अवस्था का नाम होता है सॉलिड। द्रव्य की एक अवस्था का नाम क्या है भैया? ठोस है। ठोस एक द्रव्य की अवस्था का नाम है। ठीक है, इसी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। इसी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिस्कस करने कि बेसिक प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या क्या होती है। मतलब जो ये सॉलिड है, जो ठोस है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे अभी आपको हम दिखाएंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, और क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। कंसेप्ट देना लक्ष्य द गोल एकेडमी का काम है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनके पास 100% अनुभव के साथ, विशेषज्ञता के साथ वो आपके समक्ष जुड़ते हैं, और उनके पोटेंशियल को शायद ही ऑनलाइन में कोई ऐसा टीचर होगा जो चैलेंज करेगा। आई होप कि आप समझते हैं उनकी प्रवृत्तियों को। आइए शुरू करते हैं सेशन को, आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने किसके बारे में बात की, सॉलिड के बारे में बात की। हमने क्या बोला, जो स्टेट है, मैटर की एक स्टेट होती है, द्रव्य की एक अवस्था है, क्या भाई, सॉलिड। द्रव्य की एक स्टेट होती है, एक क्या है भाई, स्टेट है, एक अवस्था का नाम है सॉलिड। क्यों सॉलिड बोला गया? क्योंकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले तो संगठक कण, जिनसे मिलकर के हमारे सॉलिड का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है। जो संगठक कण कौन कौन से थे? हमने कहा या तो ये परमाणु रहे होंगे, या तो ये अणु रहे होंगे, या तो फिर ये क्या रहे होंगे भैया, आयन रहे होंगे, जिनसे मिलकर के हमारे सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है। इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा मैटर की एक स्टेट होती है सॉलिड, और इस सॉलिड का फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से हुआ। और कब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे? जब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। जब ये एक दूसरे के बहुत क्या होंगे भैया, क्लोज होंगे। मतलब इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। अगर ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो ये फॉर्म करेंगे क्लोज पैकिंग। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे क्लोज पैकिंग का। बोले तो एक बंद बोले तो क्लोज पैकिंग बना लेंगे, और इस क्लोज पैकिंग के बाद इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 3 डायमेंशनल में बनेंगे। वहां फॉर्म करेंगे लैटिस, लैटिस से बन जाएगा क्रिस्टल, और उसी क्रिस्टल की स्टडी हम करेंगे क्रिस्टोग्राफी में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, हमने क्या कहा, सॉलिड का फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो संगठक कण है वो बहुत पास है, क्लोज है, बोले तो एक दूसरे के बहुत पास है, और पास होने की वजह से ये बंद पैकिंग का क्या करेंगे भैया, बंद पैकिंग का निर्माण करेंगे। इस बंद पैकिंग को हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे जालक। क्या बोलेंगे भैया, जालक। अर्थात जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, जालक का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। और लैटिस का फॉर्मेशन होने की वजह से इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सॉलिड जो होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल नेचर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भैया, इनकम्प्रेसिबल नेचर के हो जाते हैं। बोले तो ये क्या होते हैं, असंपीड प्रकृति के होते हैं। असंपीड का मतलब जैसे चौक लिया हमने ये क्या लिया, चौक लिया, और ये बेसिकली एक तरीके का, चलो ये चौक होल्डर ले लेते हैं। ये चौक होल्डर जो है बेसिकली एक तरीके का सॉलिड है। अगर इसको कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेस नहीं कर सकते, ये टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संगठक कण इसके बहुत
पास पास है, और पास पास होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया जिसके कारण से इनको बांध करके अपने पास रखा है। अगर ये एक दूसरे को अपने पास बांध करके रखेंगे तो इनको कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो सॉलिड होंगे इनकी जो ज्योमेट्री होगी, इनकी जो ज्योमेट्री होगी या फिर इनका जो शेप होगा, इनकी ज्यामिति जो होगी या फिर इनका जो आकार होगा वो भी कैसा हो जाएगा भैया, उनका आकार भी कैसा हो जाएगा बेटा भाई साहब, इनका आकार भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। बोलो बातें क्लियर है कि नहीं? हमने क्या बोला? हमने आपको बोला कि भैया ऐसा है, मैटर की एक अवस्था का नाम है ठोस, बोले तो सॉलिड, और इस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास पास जुड़े होते हैं, और पास पास होने की वजह से ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ये निर्माण कर लेते हैं जालक का। किसका निर्माण कर लेते हैं बेटा? ये जालक का निर्माण कर लेते हैं, और जालक का निर्माण करने के कारण से जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएगा तो इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस ये क्या होंगे, इनकंप्रेसिबल नेचर के होंगे, और इनकंप्रेसिबल नेचर के होने की वजह से कह सकते हो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है भैया, बहुत ज्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होने की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है और इनका जो शेप है, या फिर कह सकते हो इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो आयतन होगा वो भी क्या हो जाएगा भैया, निश्चित हो जाएगा। वो भी कैसा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिए। एक प्रॉपर्टी और बताते हैं, जो सॉलिड होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के बहुत पास पास हो जाते हैं, जिसके कारण से इसमें डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं भैया, विसरण संभव नहीं है, मतलब इनका फैलाव नहीं हो सकता। हमने क्या कहा, ये चौक होल्डर है, इस चौक होल्डर को कस के पुश करो टूट जाएगा, लेकिन इसमें फैलने वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा इस पूरे पॉइंट को। फिर कार्यक्रम को थोड़ा सा और लेकर के आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, कि जो सॉलिड है वो कितने प्रकार का होता है और क्रिस्टल की स्टडी हम लोगों को कैसे करनी है। नोट कर लीजिएगा, ये तो बेसिक चीजें थी। हमने क्या बोला, सॉलिड बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट का नाम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से लैटिस का फॉर्मेशन होता है, लैटिस का फॉर्मेशन होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से कह सकते हैं ये इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, अर्थात इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी जो ज्यामिति होती है, इनका जो आकार होता है वो भी क्या हो जाता है भाई, निश्चित हो जाता है। और साथ ही साथ हमने कहा जो ठोस होते हैं इनमें डिफ्यूजन, इनमें विसरण, इनमें फैलाव संभव नहीं है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। फिर हेडिंग लगाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, ये कितने प्रकार के होते हैं, और क्लासिफिकेशन का बेस हमने क्या बना। जैसे हमने स्टेट ऑफ मैटर में मैटर का क्लासिफिकेशन का स्टेट क्या बना, बेस क्या बना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हमने बात की तो सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट पे। सभी लोगों को क्लियर है? एक पॉइंट आप लोगों को हम जानते हैं होता होगा, सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आता है लिक्विड में, और सबसे बाद में किसके में आता है भाई, गैस में। क्योंकि गैस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल, गैस अगर कहीं पे घर में एलपीजी खुली होती है तो पूरे घर में फैल जाती है, और आप इसमें से पता कर सकते हो कि एलपीजी जो गैस है वो भैया खुली है। ऐसे हम परफ्यूम मारते हैं, फोग वाला मारते हैं, बिना गैस वाला नहीं, गैस वाला जब मारोगे तो बहुत दूर तक स्मेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हट सकते हैं, अर्थात उनका डिफ्यूजन हो सकता है, उनका विसरण हो सकता है। लेकिन जो आपके पास सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने का मतलब ये है कि बहुत पास पास आ जाते हैं, और बहुत पास पास आ जाएंगे तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे नहीं, इसलिए इनका डिफ्यूजन संभव नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लक्ष्य द बोल एकेडमी जो है वो कंसेप्ट के लिए जानी जाती है। इस
इसलिए हमारे चैनल से हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट करें हमारे टेक्निकल टीचर, जिसका कांटेक्ट नंबर है 9794403669। आप इससे ज्वाइन करके केमिस्ट्री के पेड बैच को, साथ ही साथ कॉमर्स का, ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और बायोलॉजी के कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। जल्द ही हम लोग नई प्लानिंग के साथ कुछ नए बैचेस को भी लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए कि लक्ष्यता गोल एकेडमी केवल नाम की कोचिंग नहीं है, यहाँ कमाने का धंधा नहीं होता। यहाँ पे बच्चों को ऐसे ऑथेंटिक प्लेस पे लाया गया है जहाँ पे सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और जिसके तौर तरीके को आप सीख करके और जिनसे आप अच्छे अनुभवी टीचरों से जुड़ करके आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भाई कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या लगाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के का वर्गीकरण। द्रव क्या पढ़ोगे? ठोस का वर्गीकरण। आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। भाई जो लक्ष्यता गोल एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शायद ही ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा प्रारंभ किया गया होगा जहां पे इतने अनुभवी टीचर आपके समक्ष आपके घर पे जाकर के ही पढ़ा रहे हैं लाइव बैच के थ्रू। डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है और डिजिटल इंडिया के तौर तरीकों को आप समझिए। देखिए दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीजें क्या है? वेरिएबल है। जो चीजें आज आपको मिल रही है शायद ही मार्केट में कहीं मिले, इसलिए बिना सोचे बिना समझे लक्ष्यता गोल एकेडमी से आप लोग जुड़े रहिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और सॉलिड का क्लासिफिकेशन का हम क्या बेस बनाएंगे इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को सीखिए। केमिस्ट्री का ऐसा फंडा शायद ही ऑनलाइन बैचों में मिलता होगा, ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। और ऐसे कंटेंट जो मैं पेपर देख पा रहा हूं, पेपर प्रीवियस ईयर के मैंने काफी सारे पेपर उठा करके पीजीटी केमिस्ट्री के देखे हैं, जो भी क्वेश्चन आया है वो गारंटी के साथ मैं कहता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव होकर के मैं सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। एकदम बेहतरीन तरीके से मजा लेते हुए केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आपको पता है किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको बेस बनाना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जिसको हम बोलते हैं ठोस का वर्गीकरण। हिंदी में क्या लिखोगे? ठोस का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण का कुछ तो आधार बनाओगे, तो इसका आधार बनाएंगे। हमें पता है सॉलिड का फॉर्मेशन किससे हुआ? सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किससे हुआ था? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हुआ था। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से थे भैया? अभी आपको हमने बताया था, या तो ये एटम रहा होगा, परमाणु रहा होगा, या तो ये मॉलिक्यूल रहा होगा, या तो फिर ये क्या रहा होगा भाई? आयन रहा होगा, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो सॉलिड बनेगा। और सॉलिड में हम लोगों ने आपको क्या बताया? ठोस का वर्गीकरण। सॉलिड का हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण का बेस क्या कर रहे हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे हम क्या कर रहे हैं भाई? वर्गीकरण कर रहे हैं। और कैसे करोगे? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे करोगे। किसके बेस पे करोगे भैया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट पे कि ठोसों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब संगठक कणों की व्यवस्था के आधार पे ठोस का वर्गीकरण। वो ठोस का वर्गीकरण संगठक कणों की व्यवस्था के आधार पे। किसके आधार पे भाई? व्यवस्था के आधार पे। और जब व्यवस्था के आधार पे इसका वर्गीकरण करोगे तो इसके वर्गीकरण में बेसिकली जो सॉलिड है वो बेसिकली दो पार्ट में सबसे पहले निकल करके आएगा। कितने पार्ट में बेटा? भाई साहब 2 पार्ट में निकल करके आएगा। एक तो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा पार्ट इसका कहलाएगा एमोर्फस सॉलिड। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? एमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना? इसको हिंदी में बोलोगे तो इसको बोलोगे क्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या बोलोगे आप लोग? क्रिस्टलीय ठोस। और इसको बोल दोगे मेरे भाई साहब, मेरे लाल, मेरे सेना, मेरे कोना, इसको बोल दोगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलोगे? क्रिस्टलीय ठोस। और क्या बना? अक्रिस्टलीय ठोस। इस क्रिस्टलीय ठोस को भी हम वर्गीकृत करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट। और इस क्रिस्टलीय ठोस का जब आप वर्गीकरण करोगे तो इसको हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आणविक ठोस। क्या पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे आणविक ठोस।
और इस आणविक ठोस को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आपका आया है जिनको हम सॉल्व कराएंगे। अब देखो आणविक ठोस को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा पढ़ेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ध्रुवीय ठोस पढ़ोगे, अध्रुवीय ठोस पढ़ोगे, हाइड्रोजन बंधित ठोस पढ़ोगे। फिर आप यहीं पे डिस्कस करोगे आयनिक ठोस। क्या पढ़ोगे भाई? आप लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे आयनिक ठोस के बारे में, या फिर जिसको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। क्या पढ़ोगे? आयोनिक सॉलिड। फिर आप यहीं पे एक पॉइंट और डिस्कस करोगे आणविक ठोस। फिर आप पढ़ोगे सहसंयोजक ठोस के बारे में, या फिर जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं भाई? जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, या फिर हम इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। क्या बोलोगे? कोवैलेंट सॉलिड। लास्ट के टॉपिक पे आप लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में, धात्विक सॉलिड के बारे में, कि जो धात्विक सॉलिड है वो क्या होता है। आप यहीं पे डिस्कस करेंगे धात्विक ठोस के बारे में। नोट कर लीजिए, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर देते चलेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कहा, सॉलिड का फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हुआ। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे अगर हम सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं तो सॉलिड 3 पार्ट में होता है, 3 स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। या तो वो गैसियस स्टेट पे रहेगा, या तो वो लिक्विड स्टेट पे रहेगा, या तो फिर वो रहेगा सॉलिड स्टेट पे। किस पे रहेगा? सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म करते हैं लैटिस। क्या बनाते हैं? लैटिस। और लैटिस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। जबकि गैसों में सबसे कम, लिक्विड में इन दोनों के बीच में होता है। फिर हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किया, और सॉलिड का क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे आपने देखा जो सॉलिड होते हैं बेसिकली इनको हमने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कहलाया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा कहलाया एमोर्फस सॉलिड। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 3 मेजर पार्ट्स में हम लोगों ने 4 मेजर पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। किस बेस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर के बेस पे हमने इसको क्या किया भाई? 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारा कहलाया मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक हमारा कहलाया मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हमारा कहलाया आयोनिक सॉलिड, तीसरा पे हम लोगों ने पढ़ा कोवैलेंट सॉलिड, और फोर्थ में हम लोगों ने पढ़ा मेटेलिक सॉलिड। क्या पढ़ा? मेटेलिक सॉलिड। इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पोलर सॉलिड, एक पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड। आज के सेशन में हम लोग चर्चा यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा इसके आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे द ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लक्ष्य द गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे ज्योग्राफी, कॉमर्स, ठीक है ना, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का पीजीटी, टीजीटी बैच शुरू हो चुका है। आज के सेशन से केमिस्ट्री का भी बैच आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं, ज्ञान शुक्ला, लक्ष्य द गोल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप को आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कांटेक्ट करें हमारे टेक्निकल टीम से। टेक्निकल टीम का नंबर है 9794403669। देखिए, हमेशा काम ऐसी जगह पे लगना चाहिए, जुड़ना वहां पे चाहिए जहां पे आपको ऐसे सटीक टीचर पढ़ाते हो, जिनको ऑनलाइन का, जिनको कंटेंट सटीक प्रोवाइड करते हो, जो आपको सीधे गोल को टारगेट करता हो। इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज में आप जरूर से जरूर लक्ष्य द गोल एकेडमी को ज्वाइन करें। चलिए, आज के सेशन में चर्चा यहीं पे खत्म करेंगे, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।